नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। देश में महंगाई और बेरोजगारी इस आलम है कि इससे आप वाकिफ है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राजेश कुमार पांडे जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। आइए जानते हैं। जिस तरह देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो नमस्कार झारखंड टीवी की तरफ से सभी दर्शकों को और सभी राज्यवासियों को। मैं राजेश कुमार पांडे, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रांची, महानगर अध्यक्ष रांची। महंगाई तो कमर तोड़ दी है। वो मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, महंगाई आसमान छू गई है। आज हम लोगों से पूछना चाहते हैं, जो 2014 से पहले बात करते थे महंगाई पे, स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहते हैं कि जब 10 रुपया गैस का दाम बढ़ता था तो आप प्रधानमंत्री जी को चूरी भेजते थे। आज आप कहाँ बैठे हुए हैं? आज भी आप प्रधानमंत्री जी को चूरी क्यों नहीं भेज रहे हैं? 400 रुपया जो गैस था, आज 900 रुपया आम पब्लिक खरीद रहा है। कहाँ बैठे हुए हैं आप लोग? 10 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ता था, रविशंकर जी साइकिल लेके घूमने निकलते थे। आज 60 से 100 पहुँच गया पेट्रोल। कहाँ है रविशंकर प्रसाद जी? लोग चुप बैठे हुए हैं, कहीं कोई महंगाई पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। लोग त्राहिमाम है। महंगाई पेट्रोल के चलते सभी दाम बढ़ गया है। 200 रुपये किलो सरसों तेल बिक रहा है, रिफाइन का तेल महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया, एवरीथिंग। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो महंगा नहीं हुआ। क्योंकि पेट्रोल महंगा होगा, स्वाभाविक है, यातायात पे बोझ पड़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग खर्च बढ़ेगा, महंगाई होगा। तो आप जो अंकुश लगाना चाहिए उस पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं। और आपका कौन नीति है, कौन सा नीति है, हमको आज तक समझ में नहीं आया। कौन अर्थशास्त्री आप कहाँ हैं जो सलाह दे रहे हैं? जब इंसान रहेगा ही नहीं तो देश क्या करेगा? आप महंगाई पे कंट्रोल करने के बजाय इधर उधर की बात कर रहे हैं और महंगाई पे कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। महंगाई किस तरह से कम हो, इस पर बैठक बुलाना चाहिए आपको, सर्वदलीय। इस पे आपको कोई मतलब नहीं है। आप विपक्ष को कभी वैल्यू देते ही नहीं है, न विपक्ष से कोई राय लेते हैं। कौन ऐसा अर्थशास्त्री है जो महंगाई इतना कमर तोड़ के बैठी जाए? आम पब्लिक जीना मुहाल हो गया। जो 10,000 रुपया कमाता है उससे जाके पूछिए, 10,000 रुपये सिर्फ राशन लाने में खर्च हो रहा है। बच्चे के दूध नहीं जुट रहा है। 2 रुपये लीटर फिर बढ़ा दिया अमूल। 25 रुपये सिलेंडर फिर बढ़ गया है। एक सप्ताह में 6 रुपये फिर पेट्रोल बढ़ गया, और डीजल और पेट्रोल एक साथ हो गया है। बताइए आम पब्लिक क्या करेगा? जो 10,000 कमाता है उसको क्या होगा? आप इसके बारे में कभी सोचते हैं? इस पे कोई जिक्र नहीं है। ना टीवी में डिबेट है, ना मीडिया इसको उठाता है कि इस पे भी डिस्कस किया जाए। और महंगाई बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी फिर बढ़ते जा रहा है। बताइए, महंगाई भी बढ़ रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। 2 करोड़ नौकरी कहाँ बोले थे मोदी जी की देंगे? 7 साल होने जा है, 14 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। 14 करोड़ 20 करोड़ रोज बेरोजगार बैठा दिए। इस पे कोई डिबेट नहीं करते हैं, कहीं कोई बात नहीं बोलने के लिए तैयार है। 6 साल में एक बार मीडिया से रूबरू नहीं हुए मोदी जी। ये महंगाई सबको जान ले लेगा। और आपसे निवेदन है कि महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए ठोस नीति बनाएं जिसमें महंगाई कम है। लगातार जिस तरह से देश का हालात बनते जा रहा है, क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? अगर आगे के भविष्य इंडिया के देखा जाए तो आप तो भविष्य बोलने का कहीं कोई जगह है? बताइए। कहीं आप कोई गली मोहल्ले चले जाइए, जहाँ 10 लोग बैठे थे वहाँ 20 लोग बेरोजगार बैठ गए। जब बेरोजगार लोग बैठ जाएंगे तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा? आम पब्लिक के यहाँ पैसा नहीं है, किसान के यहाँ पैसा नहीं है, उपज फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। जब किसान ही आगे नहीं बढ़ेंगे, जब किसान का उपज का फसल का दाम नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है पहले तो रूरल एरिया में सब दिक्कत होने लगेगा। बेरोजगारी और महंगाई पे सरकार का प्रथम मुद्दा होना चाहिए, प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि इसको किसी तरह से दूर किया जाए। बड़े बड़े बात बोलने से, बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचाने से नहीं महंगाई दूर हो जाएगा। उसके लिए ठोस नीति बनाना पड़ेगा। जब तक ठोस नीति नहीं बनेगा, महंगाई कतई कम नहीं होगा। बिचौलिए लोग बीच में बैठे हुए हैं और सरकार क्या कर रही है हमको समझ में नहीं आ रहा। हिंदुस्तान का रीढ़ का हड्डी या जो कृषि प्रधान है इंडिया है, किसानों के लिए जो वादा हुआ था
2014 में, और जो जिस तरह से विरोध हो रहा है कृषि कानून जो बिल है उसका, उस पर आपकी क्या राय है? आप देखिए ना, सरकार उस पर तो बात करने के लिए तैयारी नहीं है। किसान बिल जो लाया है विरोध में, जो बैठे हुए हैं 6 महीना 8 महीना धरना पे, क्या सरकार को ये नीति नहीं है कि वहाँ बैठे हुए हैं तो उनसे बात करें? बात करने के लिए बात ही नहीं करना चाहते। ये बोले थे 2014 से पहले कि किसान को 2020-21 तक आय का दुगना हम देंगे। आज आय जो लगा रहे हैं उसका 1% नहीं मिल रहा है। 10 रुपये खर्च है, 8 रुपया बिक रहा है सामान। बिचौलिया लोग खरीद लेते हैं, और वही सामान को आज सरसों जो खरीदे लोग 60 रुपये 70 रुपये किलो खरीदे, वही सरसों का स्टॉक करके 200 रुपये बेच रहे हैं बिचौलिया लोग। तो किसान का कहाँ मुनाफा? किसान के लिए तो सोच ही नहीं रही सरकार। यदि सोचती तो बुलाता नहीं वहाँ लोगों को, बैठ के लोग उस पर डिस्कस करते इस पर क्या होना चाहिए। सरकार सिर्फ और सिर्फ तानाशाह बना बैठा हुआ है। सरकार का अपना नीति है ही नहीं जिस पे कोई बात किया जाए। यदि आप बोलने लगे तो आप गलत हो गए, अगला बोलने लगा अगला गलत हो गया, अगला बोलने लगा, मतलब उनके खिलाफ कोई भी कुछ बोला गलत है। आज हम भी महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के बात बोलेंगे, बिहान सुनिएगा कि भी गलत हो गए। उनके खिलाफ कोई नहीं बोलिए, वो जो कर रहे हैं वही बोलिए। सत्य है सत्य है सत्य है तो ठीक है, उनके खिलाफ बोलिएगा तो कह देंगे ये देशद्रोही है। कुछ ही महीनों में यूपी का चुनाव है, क्या लगता है कि वहाँ की फिर से बीजेपी, या जो जिस स्थिति बनी हुई है पूरे इंडिया की, पूरे हिंदुस्तान की, क्या लगता है कि फिर से सत्ता में आएगी? बंगाल से बुरा स्थिति यूपी का होगा। बंगाल में तो कुछ लोग समझने में लग गए कि टीवी में इतना प्रचार था, लग रहा था कि ये होगा वो होगा वो होगा। बंगाल का स्थिति आपके सामने है। और इस बार यूपी में पंचायत चुनाव हुआ, आप देखे होंगे क्या। अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, ऐसे जगह बीजेपी को मुंह का खाना पड़ा। और जब आपको ग्रामीण जब वोट नहीं दे रहा है, जब गांव पंचायत चुनाव में आप चुनाव हार रहे हैं, तो विधानसभा कैसे जीनिएगा? वही पब्लिक ने आपको वोट देंगे। जो मुखिया पार्षद जो दिए हैं वोट, वही आपको ना वोट देंगे विधानसभा में। जब वही आपको निगलेक्ट करते हैं तो आप विधानसभा कैसे जीतिएगा? आप कहाँ से बोलिएगा कि विधानसभा जीतिएगा? इस बार बीजेपी 50 सीट पार नहीं करेगी यूपी में।